very less time is left for NEET and your syllabus is still not complete, then listen to this, that even toppers don't complete 100% of their syllabus. आपको चाहिए कि आपको उन टॉपिक्स पर फोकस करना जिन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, PYQs पर काम करना, और जो आपके वीक टॉपिक्स है उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना. सो हे एवरीवन, दिस इज करण सिंह, currently MBBS student at a government medical college, and without wasting much time, let's discuss कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या करना है. देखो, सबसे पहले तो ये जानो कि यू आर नॉट एट ज़ीरो लेवल. आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, बट आपने एटलीस्ट इतना तो पढ़ा है कि यू आर नॉट एट ज़ीरो लेवल. कोई ना कोई चैप्टर, कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका अच्छी तरीके से हो गया होगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी बात, अपने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो. आपको सारे चैप्टर्स लिखने हैं. गिव सम टाइम टू दिस एक्टिविटी. ओके, आपको सारे चैप्टर्स लिखने हैं और डिवाइड करना है उन सारे चैप्टर्स को 3 पार्ट्स में. स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, योर मीडियम लेवल टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स. अब स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स वो है जो आपको आता है, ठीक है, मतलब आपको जो चैप्टर अच्छे से आता है उसका क्या करना है, आपको रिविजन करना है और PYQ सॉल्व करना है और जल्दी आगे बढ़ो मीडियम टॉपिक्स पर. अब मीडियम टॉपिक्स पर क्या करना है, एक अच्छा सा रिवीजन करना है उनका. अच्छे से आप शॉर्ट नोट से रिवीजन कर लो, वरना वन शॉट से रिवीजन कर लो, ठीक है. रिवीजन करो और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो. उन मीडियम टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर दो, ठीक है. अब वीक टॉपिक्स को क्या करना है, आपका कोई चैप्टर्स है जो वीक है, नहीं आता, नहीं पढ़ा, इट्स ओके, ठीक है. अब आपको पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं बैठना है, बिकॉज इतना टाइम भी नहीं है कि आप वो पूरा चैप्टर लेक्चर वाइज कंप्लीट करो. आपको उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सट्रैक्ट करने हैं. आप PYQs एनालाइज करो, ठीक है. यूट्यूब पर वीडियोस देखो कि इस चैप्टर में इसमें क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और उन टॉपिक्स पर फोकस करो और उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है. बिकॉज वीक जो आपके चैप्टर्स हैं उनको पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दैट वीक चैप्टर्स. तो वो आपके वीक चैप्टर्स पे एक मीडियम लेवल पर आ जाएगी. एंड बाय द टाइम यू रीच एंड ऑफ योर प्रिपरेशन, आप उनको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते करते तो वो भी कहीं ना कहीं मीडियम और स्ट्रॉन्ग के बीच में आ जाएगी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर वाइज प्लान. देखो, बायो में अब आपको सिर्फ NCERT रीडिंग लगानी है. लगातार NCERT की रीडिंग लगाते जाओ. डायग्राम्स पर फोकस करो, टेबल्स पर फोकस करो, डायग्राम्स के नीचे जो लिखा होता है उस पर फोकस करो, समरी पर फोकस करो और NCERT की रीडिंग इन 20 दिनों में जितनी आप रीडिंग्स लगा सकते हो NCERT की उतनी लगा डालो, ठीक है. यू कैन रीड योर NCERT 10 टाइम्स, यू कैन रीड योर NCERT 5 टाइम्स, रीड इट, ठीक है. रीड करते रहो, रीड करते रहो, रीड करते रहो. क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पर टाइम मिले तो MCQ सॉल्व कर लो फ्रॉम MTG और NCERT बेस्ड क्वेश्चन बैंक, ठीक है. वरना आपको मॉक टेस्ट तो करना ही है. आई टोल्ड यू इन अ वीडियो बिफोर कि आपको हर 2-3 दिन में मॉक टेस्ट तो लगाना ही है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको मॉक टेस्ट हर 2-3 दिन में लगाना है और मॉक टेस्ट लगा के उसका एनालाइज भी करना है. बिकॉज आप एनालाइज करोगे वहीं से आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि आपके कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स वीक है, कौन से मीडियम है, कौन से स्ट्रॉन्ग है. ओके, नाउ आपको मतलब आपको डेली क्या करना है पूरे दिन में. देखो, मॉर्निंग टाइम इज़ बेस्ट फॉर बायो. मॉर्निंग में आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, बायो में अच्छा खासा रिटेंशन हो जाएगा. इन द आफ्टरनून डू फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, बिकॉज नींद आती है तो न्यूमेरिकल्स करते हो तो आपका माइंड एक्टिव रहता है. बाकी 2 से 5 के टाइम में तो आपको मॉक टेस्ट लगाना ही है. उसके बाद शाम के टाइम पर डू केमिस्ट्री, ठीक है, थोड़ा थोड़ा थ्योरी, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस, ओके. एंड देन इन द नाइट उस मॉक टेस्ट को जो आपने 2 से 5 दिया था उसका एनालिसिस करना है, ठीक है. ये 3-4 चीज़ें कर लो, आई स्वेयर आपका रैंक बूस्ट हो जाएगी. ओके, लिसन टू दिस, दैट यू आर गोइंग टू क्रैक द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ इंडिया. UPSC, NEET और IIT, ये 3 एग्जाम्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑफ इंडिया एंड you are already very strong if you are an aspirant of this important difficult exam. Okay, so best of luck. And that's it for today. If you have any query, please drop in the comments. Although my exams are also coming, but I'll be there for you. Jitni help I can do, I will do it. Okay, rest, if you have any query, you can send me message on Instagram or drop in the comments. Thank you for watching.